मैंने इसका एक जेपेग ले लिया, ये उसका, ये क्या कह सकते हैं कि डिजाइन है। तो मुझे क्या चाहिए था कि मेरा जो नीचे का पार्ट है, यानी कि मेरा जो बैकड्रॉप है, ये उसके ऊपर चिपक जाए, यानी ब्लैक कलर यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक। ऐसा स्क्वायर मुझे नहीं देखना था। आई डिड नॉट वांट दिस स्क्वायर पार्ट टू बी देयर। मुझे क्या चाहिए था कि यहाँ तक ब्लैक कलर हो और उसके बाद में ये डिजाइन कंटिन्यू हो यहाँ से। So, आपके जैसे फ्लोरिंग होती है तो फ्लोरिंग पे कैसा, यू डोंट ऑलवेज प्लेस सम पेपर पेपर ऑन द ग्राउंड। आप सीधा ग्राउंड पे ही रंगोली शुरू करते हो। आई वांटेड दिस रंगोली टू अपीयर ऑन दिस ब्लैक सरफेस इटसेल्फ। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देखोगे, ये ब्लैक सरफेस के ऊपर ही लगी हुई है, जैसे कोई किसी ने प्लेस किया हो, या तो स्टिकर चिपकाया हो या तो फिर इसके ऊपर रंग लगाया हो, बराबर ना। तो मैंने क्या किया, इस टेक्सचर को यहाँ पे जो टेक्सचर है, मैंने उसका, ये देखिए, दिस इज द टेक्सचर जिसका मुझे जेपेग मिला था। दिस इज अ जेपेग, बराबर। अभी मैं जेपेग और पीएनजी के बीच में फर्क दिखाता हूँ। वैसे तो आप लोग चिंतन सर के स्टूडेंट है, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि मैंने इसमें क्या किया होगा, राइट। All of you must be knowing it, what I have done. So if you can see now, right, you all can see the difference, right। ये देखिए, इसके अंदर अपने पास ट्रांसपेरेंसी है, और जो जेपेग है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एग्जैक्टली मैंने क्या किया ना, इसको सिर्फ व्हाइट पार्ट को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, बराबर। मैंने इसके व्हाइट पार्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, एंड वी जस्ट नीड टू सी दैट इट इज फेदर्ड, एंड यहाँ पे स्मूथनेस ठीक से आ गई है, एंटी ठीक से आ गया। मैंने थोड़ा जल्दबाजी किया था, इसलिए मेरा ठीक से रिफाइन नहीं हुआ था। बट इन यू नीड टू बी केयरफुल कि इसका प्रॉपरली कट आउट हो जाए यूजिंग फेदर टूल्स एंड ऑल दैट। तो ये अल्फा मिल गया, इसको ट्रांसपेरेंसी मिल गई। बाद में आप आपने जेपेग में से इसको कन्वर्ट कर दिया पीएनजी में, बिकॉज जेपेग विल नॉट हैव द ट्रांसपेरेंसी चैनल। आपको यस एग्जैक्टली करेक्ट। तो आपको जो ट्रांसपेरेंसी मिलती है वो आपको जेपेग में नहीं मिलती, आपको पीएनजी, टिफ, टीजीए या ईएक्सआर में ही मिलती है। ऑल दिस चैनल्स आर नॉट अवेलेबल इन जेपेग। जेपेग में सिर्फ आपके पास आरजीबी होता है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इसको सेव एज करके पीएनजी कर दिया आफ्टर establishing the transparency, and then what I did, मैंने ग्राउंड के ऊपर I just took one of the blend material, okay। if I take this, तो देखिए ये है ब्लेंड मटेरियल। ब्लेंड मटेरियल का मतलब कि ये जो मटेरियल है इसमें दो मटेरियल एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, यानी ये सिर्फ ब्लैक पार्ट है, वो इसका बेस है, ठीक है। ये अगर मैं इसको अभी कैमरे से इसको रेंडर करके दिखाता हूँ, देखिए, इफ आई रेंडर दिस नाउ इट विल ओनली अपीयर ब्लैक, ठीक है। तो आप अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन देखिए, दैट करेंटली तो मैंने इसको ग्राउंड के ऊपर रंगोली के लिए यूज किया है, लेकिन मान लो कि आपकी कोई कार हो गई, आपका कोई गाड़ी हो गया, या फिर आपका ये वेपन हो गया, ठीक है। तो वेपन के ऊपर आपको क्या करना है, आपको उसके ऊपर डीकैल्स लगाने हैं, या फिर आपके उसके ऊपर स्टिकर्स लगाने हैं, आपको उसके ऊपर कुछ कोई टाइप की पैटर्न चाहिए, कोई इरेगुलरिटीज चाहिए। तो आप क्या करोगे, बेस मटेरियल लोगे और बेस मटेरियल के ऊपर दो तीन लेयर चिपकाओगे, ठीक है। वो आपको आजकल वो एनएफएस का जो लेटेस्ट जो भी वर्जन एनएफएस के लेटेस्ट, मतलब कस्टमाइजेशन तो मतलब मजाक हो गया है, हर चीज में कस्टमाइजेशन। तो उसमें आप देखेंगे कि स्टिकर्स होते हैं, तो स्टिकर्स में यू कैन हैव सम काइंड ऑफ पैटर्न विच इज देयर ऑन द कार। तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ब्लेंड मटेरियल लोगे जिसमें ये बेस मटेरियल हो गया ब्लैक कलर, और उसके ऊपर मैंने क्या लगाया है, मेरी रंगोली का मटेरियल लगाया है। तो जो है आपका वीरे मटेरियल, दिस इज द बेस मटेरियल विच इज द एक्चुअल मटेरियल ऑफ द ब्लैक, प्लस मैंने कोट मटेरियल, बेस के ऊपर कोट आ गया। अभी कोट को हम मानेंगे कि ये स्टिकर है, तो स्टिकर मैंने ले लिया, और स्टिकर लेने के बाद मैंने इसके डिफ्यूज में मेरी ये वाली रंगोली का ये टेक्सचर कॉल कर लिया, ठीक है। तो ये जो स्टिकर है पहले तो डिफ्यूज में चला गया। अभी देखिए इसमें दो चीज है, एक है डिफ्यूज और दूसरा है अल्फा।
यानी ओपेसिटी। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ डिफ्यूज करता हूँ, यानी इसको मैंने बिना ट्रांसपेरेंसी का अगर ले लिया, तो तकलीफ कहाँ पे होगी, ये पूरा वाइट हो जाएगा। सी इट इज नॉट ब्लेंडेड प्रॉपर्ली। मुझे क्या चाहिए कि मेरा जो अल्फा है, ये अल्फा इसमें रंगोली का आ जाए, और जो कोट मटेरियल, जो बेस मटेरियल है, वो ब्लैक का ब्लैक यहाँ पे रहे, बराबर ना। आई विल बी ब्लेंडिंग दीज टू मटेरियल्स। तो कैसे करेंगे, मैंने डिफ्यूज तो ले लिया है, बट मुझे इसका सिर्फ बीच का ही पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट जहाँ पे अल्फा है। तो मैं ओपेसिटी में अगर इसको कॉल करता हूँ पीएनजी को, और यहाँ पे अल्फा यूज करता हूँ, मोनो चैनल आउटपुट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ आरजीबी इंटेंसिटी आई एम यूजिंग अल्फा। ठीक है, तो मेरे जो इमेज के अंदर ये जो अल्फा है, ये वो ओपेसिटी को ले लेगा। अभी ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो अभी ये इस चीज को यहाँ पे अल्फा ले लेगा। तो अभी मैंने क्या किया, बेस मटेरियल था वो ब्लैक था, इसके ऊपर मैंने कोट मटेरियल लगा दिया। कोट मटेरियल के अंदर आई ओनली हैव दिस रंगोली विद द अल्फा, जो कि कट आउट है। तो अगर मैंने दोनों को ब्लेंड कर लिया अभी, तो अगर अभी रेंडर देखेंगे, देन यू विल सी दैट दिस रंगोली इज अपीयरिंग। तो ब्लैक मटेरियल यहाँ से हो गया, और डिफ्यूज मटेरियल आपको कलर से मिल गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर ऑब्जेक्ट विल कम आउट। ठीक है, और आप चाहो तो ये ब्लेंड अमाउंट जो है, ब्लेंड के अंदर भी आप इसका जो ये ब्लेंडिंग जो होती है, इसको आप किसी तरह से यू कैन जस्ट आपको मतलब उसके अंदर कोई पैटर्न चाहिए, नॉइज पैटर्न चाहिए या कुछ, तो वो भी आप कॉल कर सकते हैं। नाउ दिस इज JPEG एंड दिस इज PNG। ओके, सो आई विल बी यूजिंग अल्फा चैनल। ओके, सो ये जो कोट है, ब्लेंड अमाउंट रहने देते हैं, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो ये आपका हो गया ब्लेंड मटेरियल, यानी बेस मटेरियल आपका हो गया ब्लैक, और उसके ऊपर आ गया रंगोली। अभी रंगोली के अंदर आपको शाइन चाहिए, नॉइज चाहिए, ये सब आप चीजें यहाँ पे करेंगे, तो पीछे ब्लैक कलर को कुछ अफेक्ट नहीं होगा। सपोज मैं इसके अंदर बम्प डाल देता हूँ, सपोज मैं इसमें नॉइज, सेल्यूलर नाम का एक नॉइज डाल देता हूँ। ठीक है, आई विल बी एडिंग सम, नॉट सेल्यूलर, आई थिंक आई विल यूज फ्रैक्टल। अब हम लोग थोड़ा ग्रेन जैसा करेंगे, थोड़े दाने दाने जो होते हैं, ऐसे तो नहीं होते। आई थिंक इंस्टेड ऑफ सेल्यूलर आई विल बी यूजिंग समथिंग एल्स। क्या यूज करेंगे, डेंट यूज करके देखते हैं। डेंट भी हो सकता है, डेंट को उल्टा कर लेते हैं, यानी बाहर की तरफ आता हुआ, बराबर ना। ये डेंट ठीक दिख रहा है, एंड इफ यू कैन सी इट इज ओनली अफेक्टिंग आवर डिजाइन पार्ट, नॉट द ब्लैक वन, क्योंकि हम लोग कोट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसकी साइज जो है ये थोड़ी छोटी कर लेते हैं, या सो दिस इज लुकिंग ग्रेन्यूलेटेड थोड़ा लग रहा है, और इसका बम्प अमाउंट बढ़ा देते हैं। या so now let us see in render how does it look। तो हम लोग की जो दाने दाने वाली जो रंगोली होती है, शायद से ऐसा दिखेगा ये। ओके, बिकॉज ऑफ बम्प इट इज टेकिंग सम मोर टाइम। ओके, जहाँ पे लाइट होगी वहां पे थोड़ा आपको दिखेगा। आई थिंक आई विल इंक्रीज सम साइज, ये थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया। साइज विल बी नॉट 25, आई थिंक 100, 250, 500। एक बार 500 रख के देखते हैं। अभी देखिए इसमें थोड़ी रफनेस दिख रही है, तो आई थिंक आई कैन टेक इट टू 300। 300 वुड बी फाइन, या 250 कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, ठीक है, इतना काफी है। ओके, सो नाउ दिस इज लाइक अवर रंगोली का रफनेस यहाँ पे थोड़ा आ गया है अच्छा सा। वी कैन मेक इट लुक एज इफ के वहाँ पे दाने दाने पड़े हुए हैं। तो ये चीज हो गई। उसके बाद टेक्सचरिंग तो इतना ही था, टेक्सचरिंग में ज्यादा कुछ तो था नहीं। और राज ने पूछा था कि सर ऑयल कैसे किया। ऑयल का सिंपल था, व्हाट आई डिड,
आई जस्ट टुक वन ऑफ द हेमिस्फीयर्स, यानी मैं इसको फिर से बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है आपका एक हेमिस्फीयर, यानी मैंने एक स्फीयर लिया, स्फीयर, स्फीयर को सेगमेंट्स कम कर लिया, ओके। उसके बाद इसको एडिटेबल पॉली बना दिया, एडिटेबल पॉली बनाने के बाद ऊपर के फेस डिलीट, और इसका जो एक साइड का जो ये है व्हाट यू से, ये इसको मान लो कि मैं थोड़ा आगे करता हूँ, तो ये थोड़ा दिए जैसा शेप का आ गया। और अगर मैं चाहूँ तो इसको शेम्फर भी कर सकता हूँ, आई कैन इवन मेक इट शेम्फर, यानी थोड़ा सा ऐसे करके अब इसको थोड़ा ऐसा कुछ कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, सिंपल, राइट। और बीच के जो ये फेसेस है इन सबको मर्ज कर दो, वेल्ड कर दो, कोई जरूरत नहीं है इसको, ओके। ये सारे हो गए। और इसके बाद इसको हमें थोड़ा ये करना है, थोड़ा राउंडेड बनाना है, तो राउंडेड और प्लस थिकनेस, यानी इसके अंदर देखिए फिलहाल थिकनेस नहीं है, इट शुड और थिकनेस ऑल्सो। ये आप बिना थिकनेस के करोगे तो तकलीफ हो जाएगा। देखिए, तो मैंने इसको शेल कर लिया, यानी थिकनेस आ गई। एक्सट्रूड फेसेस जो हम लोग करते हैं लोकल एक्सिस पे, उसके बाद एडिटेबल पॉली करके थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए, आई जस्ट मेड इट अ बिट राउंडेड, ठीक है। और उसके बाद आता है मैश स्मूथ, ये आपका ये दिया जो है ये बन गया, ओके। इसको भी अगर मैं अभी 2 मिनट में दिखा दूं, शेल, शेल करके थोड़ा सा आउटर सरफेस बढ़ा दो, उसके बाद एडिट पॉली करके इसका जो ये है जो एज लूप, उसको थोड़ा सा उसमें सपोर्टिंग एजेस ये कर लो, ऐसा कुछ यहाँ से भी कर लो थोड़ा साइड में कनेक्ट, ऐसा कुछ कर लिया। देन इसका जो ये है, ठीक है, ऐसा कुछ कर लिया। और नीचे से भी इंसेट कर लो ताकि वी आर गेटिंग दिस एज ऑन द बॉटम ऑल्सो, वरना फिर वो पिचक जाएगा। ऐसा कुछ करके फिर से एक्सट्रूड कर लो ऊपर की तरफ, ठीक है, ओके। और उसके बाद कनेक्ट, तो देखिए ये ऑलमोस्ट मतलब ये दिया जल्दी से मैंने बना दिया। और बीच में भी एक आध दो एज एज लूप डाल ही दो ताकि इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। कन्वर्ट टू वर्टेक्स, और थोड़ा सा बाहर की तरफ राउंडिश शेप देने के लिए, बराबर। अभी इसको दे देंगे मैश स्मूथ, ठीक है, आपका दिया बन गया, ओके। अभी मुझे ये करना है कि मुझे इसका जो अंदर का ऑयल बनाना है, बराबर ना। मुझे अंदर का ऑयल बनाना है, तो ऑयल कैसे बनाएंगे? सपोज मैं इसके अंदर ये एक और एक एज लूप डाल देता हूँ, तो नाउ दिस इनर पार्ट में बिकम माय ऑयल पार्ट, यानी यहाँ से यहाँ तक मेरा ऑयल भरा हो सकता है। तो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, यानी एजेस को पकड़ के आई सिलेक्ट कन्वर्ट टू फेस, और बीच के भी फेस को पकड़ लूंगा, ओके। और इसको इसी की जगह पे आई विल बी डुप्लीकेटिंग इट, शिफ्ट प्रेस करके आई एम स्केलिंग इट डाउन, थोड़ा सा हल्का सा, राइट, इतना कुछ, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि नाउ आई एम हैविंग अ सेपरेट ऑब्जेक्ट जो कि मेरा ऑयल बन सकता है, ठीक है। ये मेरा सेपरेट ऑब्जेक्ट बन गया जो कि ऑयल बनेगा। अभी फिलहाल ये होलो है, करेंटली दिस इज होलो। होलो को फिलअप करने के लिए यू कैन जस्ट सिलेक्ट दिस आउटर एज, उसको थोड़ा सा आप इंसेट कर लो, यानी अंदर की तरफ एक्सट्रूड करके, देन यू कैन जस्ट से इसको कैप कर लो, बराबर ना। नाउ ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट, सब लोग को आइडिया आ रहा है। यानी आप माया में करो मैक्स में करो, हर चीज सिमिलर है, कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। एवरीवन इज देयर विथ मी? यस, नो, यस, ओके, गुड। सो अभी आपका दोनों चीज हो गई,
एक तो आपका ये दिया भी हो गया और अंदर का ऑयल भी हो गया। ये देखिए अभी मैं इसको जब ये करता हूँ, व्हेन आई एम अप्लाइंग मैश स्मूथ, तो अच्छे से ये दोनों चीज बैठ गई एक दूसरे के ऊपर। करेक्ट है। अगर मैं इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाऊं, यानी अगर मैं स्टैंडर्ड मटेरियल देके इफ आई एम इंक्रीजिंग इट्स ओपेसिटी, तो देखिए ये आपका एक ऑयल जैसा हो गया। ठीक है, ओपेसिटी, ये देखिए आपका ट्रांसपेरेंट ऑयल जैसा हो गया, जो कि बहुत ही खराब दिख रहा है फिलहाल, यानी वी हैव नॉट येट डन द शेडिंग ऑन इट, सो दैट इज व्हाई इट इज लुकिंग लाइक दिस। लेकिन इसको फिर हम लोग शेडिंग लाइटिंग भी देख लेते हैं। सो दिया हो गया। अभी दिए को मैंने क्या किया कि आई वांटेड दिस दिया टू बी इवनली प्लेस्ड। ठीक है, यानी अगर मैंने इस दिए को बनाया, सपोज मैंने इस दिए को बनाया यहाँ पे, एंड आई वांटेड दिस टू बी रोटेटेड इन 45 डिग्री एंगल, तो व्हाट आई डिड, ये जो दिए का जो पिवट पॉइंट है, ये जो दिए का जो पिवट पॉइंट है, आई प्लेस्ड इट इन द मिडल ऑफ दिस पॉट। बराबर ना, ये जो पॉट का जो मिडल एरिया है, उसी को मैंने पिवट पॉइंट को यहाँ पे सेट कर लिया। आई सेट द पिवट पॉइंट हियर, ताकि मैं जब भी इसको रोटेट करूं तो मेरा जो दिया है वो इक्वल प्रॉपर एंगल पे रोटेट हो सके। तो मैंने क्या किया, एक दिए को यहाँ पे रखा और फिर शिफ्ट प्रेस करके रेगुलर इंटरवल पे मैंने इनको डुप्लीकेट कर लिया। सपोज ये कितना है 45 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये -45 -90, बराबर ना। तो इस तरह से आपका एरे जैसा हो गया। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एरे आल्सो, कि आपको जब किसी ऑब्जेक्ट को ठीक से डुप्लीकेट करना हो बहुत सारे नंबर्स में, देन यू कैन यूज एरे ऑप्शन। करेक्ट है। ये दिया यहाँ पे स्प्लिट हो गया, उसके बाद इस दिए को यहाँ पे भी साइड में रख लिया। ठीक है, और इसके बाद अभी बाद में आती है लाइटिंग। तो लाइटिंग में सबसे पहले मैंने लाइटिंग बेस लाइटिंग शुरू की। बेस लाइटिंग का मतलब ओवरऑल एम्बियंस। ओवरऑल एम्बियंस का क्या हुआ था कि भाई सबसे पहली लाइट मेरी आई थी, जो कि थी मेरी बड़ी लाइट, जो कि बड़ी सी पॉइंट लाइट है शैंडलियर जैसा ऊपर। और देखिए अच्छी बात क्या है, 3D मैक्स का सबसे बड़ा वरदान मैं कहूँगा, वरदान क्या है, इंस्टेंस। राइट, मैंने इन लाइटों को इंस्टेंस बना के रखा है, तो मैं एक को ऑफ करूंगा तो बाकी सारी ऑफ हो जाएगी। अनलाइक माया, आई ऑलवेज कीप ऑन कर्सिंग माया, और मैं उस दिन तक कर्स करूंगा तब जब तक कि वो लोग इसका सॉल्यूशन ना निकाले। मैं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 150 200 500, इतना ज्यादा हला बला मैं खड़ा कर दूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स वहां पे जाके ऑटोडेस्क में कहे कि हमारे सर बहुत चिल्ला रहे हैं, आप प्लीज इंस्टेंस का जो ऑप्शन है ना वो डाल दो माया के अंदर, बाद में हमारे सर शांत हो जाएंगे। करेक्ट है। इंस्टेंस क्यों नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, मतलब लिटरली क्या हो गया, क्या कमी उनके पास, इतने इतने सारे प्रोग्रामर लोग बैठे हैं, एक इंस्टेंस नहीं डाल सकते माया के अंदर। मतलब माया 2020 आ गया, माया 2021 आ गया, इतनी बड़ी चीज, इतनी भारी भरकम चीज उन्होंने अभी तक रिसर्च नहीं की, व्हाट इज अ प्रॉब्लम। और दुनिया भर के लोग सारे सॉफ्टवेयर उसमें डाल रहे हैं, इतना नहीं देख सकते। या तो मर्सिडीज में ऐसी ऐसी बात हो गई कि उन्होंने जीपीएस दे दिया, उन्होंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दिया, आपने हेड्स अप डिस्प्ले दे दिया, लेकिन उनके हैंड ब्रेक ही बांधे, यानी हैंड ब्रेक ही नहीं दिया, स्लोप पे जाएगी तो बेचारी नीचे आ जाएगी। अरे कम ऑन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, लिटरली। ओके, तो एग्जैक्टली हैंड ब्रेक तो देनी चाहिए ना भाई, हैंड ब्रेक नहीं होगा तो स्लोप पे गाड़ी कैसे टिकेगी। लेकिन वही नहीं देना, दुनिया की सारी चीजें दो, मतलब आपका पूरा रियल टाइम रेंडरिंग दे दिया, लेकिन लाइट के इंस्टेंसिंग के बांधे। क्या बात है, यही है दुनिया, यानी बड़ी बड़ी चीजें दे दो, छोटी चीजों को देना ही नहीं है। राइट। तो अभी आता है बेस लाइटिंग पे, मतलब अभी देखिए सारी चीजें हो गई, अभी शेडिंग का थोड़ा बता देता हूँ। प्लेसमेंट के बाद व्हेन एवरीथिंग इज डन, तो मैंने इन सबको थोड़ा बहुत गोल्डन शेडर दे दिया। सी आई हैव गिवन दीज गोल्डन शेडर्स। अभी शेडर्स मैंने कहाँ से ढूंढे, शेडर्स मेरी लाइब्रेरी में कुछ थे, यानी इफ आई गो टू दिस लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मेरे पास जो है, सी आई हैव गॉट दिस गोल्डन ब्रास बाय नासिर सोलोना, या तो जो भी है ये बंदा, या फिर ये है
आपका कॉपर है, फिर आडोक्रेटो करके कुछ है, या ब्रश शाइनी मेटल करके है। और अगर इसमें से नहीं मिलता तो मैंने शायद आपको एक वेबसाइट दी है, दैट इज virematerial.de, करेक्ट, virematerials.de। तो उसके अंदर आप अभी देखिए, मैं आपको अभी बता देता हूँ। सपोज आपको कोई अच्छा गोल्डन मटेरियल चाहिए, ओके, तो मेरा तो वहाँ पे ये है virematerials.de, आई थिंक I'll have to, yeah, this one, vire-materials.de, करेक्ट। तो इसमें देखिए अभी आज का मटेरियल ऑफ द डे कौन सा है, दिस इज व्हाट मटेरियल इट इज, ये क्या है, गराज डोर। अच्छा, गराज डोर, गराज डोर का इन्होंने, किसी ने तो बहुत अच्छा वीरे मटेरियल बनाया है। और आपको यहाँ पे सिर्फ लॉग इन करना होता है, रजिस्टर करना होता है, एंड देन यू आर फ्री टू डाउनलोड वॉट एवर यू वांट। और अगर आपको वो मटेरियल नहीं मिल रहा है जो कि आपको चाहिए, तो यू कैन सर्च इट ऑल्सो। अभी सपोज मैंने यहाँ पे सबमिशंस है, देखिए गोल्डन एम्ब्रॉयडरीड, राइट, आपको गोल्डन एम्ब्रॉयडरीड, अच्छा, तो ये कुछ एम्ब्रॉयडरी वाला कोई तो क्लॉथ है, कितना ब्यूटीफुल है ये, देखिए इट इज सो ब्यूटीफुल कि इसमें ऐसा क्लॉथ है और इसके अंदर ऐसा एम्बॉस्ड इफेक्ट है गोल्डन वाली, राइट। ये भी ये होगा व्हाट यू से, ब्लेंड, वीरे ब्लेंड मटेरियल यूज करके लेयर टेक्सचर होगा ये। अ, 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 नहीं, मुझे पासवर्ड चेक नहीं करना भाई, इतना भी टेंशन मत लो। ओके, और अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे गोल्ड सर्च करता हूँ, ठीक है, गोल्ड, तो देखिए यहाँ पे गोल्ड रिलेटेड जो भी शेडर्स होंगे सारे आपको मिल जाएंगे, करेक्ट, यानी सो मैनी थिंग्स आर देयर। अभी इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, फिर ये देखिए ये सारे आपको यहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो मुझे जो गोल्ड चाहिए, सपोज, यस, आई विल शेयर द लिंक विथ यू, रजिस्टर आप कर देना, इट्स अ फ्री वेबसाइट। तो गोल्डन अपने को जो चाहिए, तो देख लेते हैं, एक आध दो डाउनलोड करके देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए स्टाफ पिक्स करके है, यस, स्टाफ पिक्स, ये गोल्ड, ये देखिए। अभी मान लो कि मुझे ऐसा गोल्ड चाहिए जो कि काफी सटल है, यानी इतना सैचुरेटेड नहीं है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। आई से डाउनलोड नाउ, तो ये स्टील ब्रश करके ये डाउनलोड हो गया। देन आई विल प्लेस इट इनटू माय फोल्डर वेर एवर आई वांट टू। सपोज मैंने इसको रिसोर्सेज में डाल दिया, रिसोर्सेज एंड वीरे मटेरियल्स, और मेटल के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। देन आई विल से एक्सट्रैक्ट, ऑलरेडी डाउनलोडेड ही था, मतलब ऐसा ही मैंने शायद पहले भी किया होगा, बट व्हेन इट इज एक्सट्रैक्टेड, तो अपना ये वाला वो शेडर है, या तो आई थिंक द लेटेस्ट वन कहाँ गया, स्टील ब्रश्ड, स्टील ब्रश्ड, स्टील ब्रश्ड कहाँ गया, इसका फोल्डर कहाँ गया, स्टील ब्रश्ड, विनरार, स्टील ब्रश गोल्डन, ओके, ये रहा, दिस इज द वन। स्टील, ये रहा, राइट, इसको, इज इट दिस वन, आई एम नॉट श्योर, बैंशी 269, बैंशी 269, ये, दिस इज द वन। तो ये वाला पाथ कॉपी किया, बाद में मैंने मैक्स में जाके मैंने इसको मटेरियल को यहाँ से, ये गेट मटेरियल करके ऑप्शन होता है, गेट मटेरियल का ऑप्शन पे क्लिक किया, फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, यहाँ से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का आपको नाम आएगा, यू जस्ट नीड टू से ओपन मटेरियल लाइब्रेरी, ओके, एंड देन आपको ये पाथ कॉपी करके ये वाला ये कॉल कर लेना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा है, आई एम नॉट श्योर, देयर इज सम प्रॉब्लम।
हो सकता है वर्जन कॉन्फ्लिक्ट हो, तो नो प्रॉब्लम, कोई और डाउनलोड कर लेता है। इफ नॉट दिस देन लेट अस ट्राई दिस वन। दिस इज गोल्ड सिल्वर कॉपर। ये 3 KB का ही है, मजा नहीं आएगा। ये भी 5 KB का है। दिस लुक्स नाइस, गोल्ड लीफ। इसको डाउनलोड करते हैं। ये एकदम से मैट फिनिश लग रहा है एंड इज लुकिंग वेरी नाइस डिटेल वन। इसको देख लेते हैं एक बार। शो फोल्डर, मेटल गोल्ड लीफ। अब कोइंसिडेंटली क्या होता है ना, मुझे जो चीज पसंद आती है वो मैं बार बार कोइंसिडेंटली डाउनलोड कर लेता हूँ। यानी अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, हो सकता है मैंने पहले भी डाउनलोड किया होगा, नहीं था। ओके गुड, ये पहली बार मैंने डाउनलोड किया है। तो मेटल गोल्ड लीफ, मेटल मेटल गोल्ड लीफ, लीफ करके, मेटल गोल्ड लीफ। ओके, तो ये जो अपना शेडर है, इसको कॉपी, आप इसका पाथ कॉपी कर लो। ओके, और इसको गेट मटेरियल, ओपन मटेरियल लाइब्रेरी, मेटल गोल्ड लीफ। ओके, देखिए इसमें तकलीफ है कि मेरा वर्जन है 17,000 और ये है 22,000, बराबर। तो इस वजह से तकलीफ हो रही है, इट इज नॉट लोडिंग द शेडर। ठीक है, तो मुझे हो सकता है इसमें 2021 में इसको ओपन करना पड़े। आई थिंक आई विल हैव टू ओपन इट इन 2021। ठीक है, बट दिस इज हाउ यू गेट द मटेरियल। और फिर आप सीधा इसको अप्लाई करके, इसको पकड़ के डायरेक्ट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर मुझे पता चला, अगर मुझे ऐसे अभी जस्ट ख्याल आया कि मान लो कि मैं किसी एक गोल्ड मटेरियल को, मान लो मैं पूरे मेरे इसके अंदर लगा देता हूँ, ग्राउंड के ऊपर, तो कैसा लगेगा? आई डोंट नो। यार एकदम से इतना ज्यादा गोल्ड हो जाएगा कि मतलब ये तो पूरा अंकल स्क्रूज का तिजोरी लगेगा। आई थिंक इट विल लुक लाइक अंकल स्क्रूजेस वॉल्ट जो होता है। लेट अस सी। ओके, और इस टेक्स्ट को कुछ और कर लेंगे, तो फिलहाल रहने देते हैं ब्लैक ही, इसको बाद में देखेंगे। तो ये हो गया। अभी लाइटिंग देख लेते हैं। मैंने इसका एक जो फर्स्ट लाइटिंग यहाँ पे किया था ओमनी का, यानी पॉइंट लाइट, इसको हम लोग, ये मैंने वीरे लाइट ली है, स्फेरिकल लाइट। इसका साइज मैंने बड़ा रखा है ताकि अपना शेडोज जो है वो सॉफ्ट आ जाए। ठीक है, तो अभी अगर रेंडर करेंगे देन यू विल सी के रीजन रेंडर में से निकल जाओ और रेंडर करो। या सो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। और मैंने आपको ये नहीं बताया फ्लेम का। देखिए फ्लेम्स जो है, फ्लेम्स का भी पीएनजी है। ये देखिए, फ्लेम का पीएनजी है, यानी उसका एक है वो सेल्फ इल्यूमिनेशन में है। यानी हम लोग जो एमिजन के अंदर डालते थे टीवी स्क्रीन दिखाना हो या ऐसा कुछ, इसमें डिफ्यूज भी है और सेल्फ इल्यूमिनेशन भी है। लेकिन कैंडल जो फ्लेम है वो तो खुद ही इल्यूमिनेट होती है ना, तो इस वजह से मैंने सेल्फ इल्यूमिनेशन कॉलम में डाल दिया है। सो दिस इज द इमेज, राइट? दिस इज द इमेज which will be taking the shape of the self illumination। और इसी का पीएनजी भी है। यानी अल्फा आप देखोगे तो आप देखिए इतना ही एरिया मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, so this is how much the flame, this is the shape of the flame that it is appearing in my render। so अगर मैं इसको अकेले को रेंडर करूंगा तो देखिए क्या होगा। ये है मेरी फ्लेम और इसका अल्फा आपको दिखेगा, करेक्ट? सो दिस इज द अल्फा ऑफ दिस होल थिंग। ठीक है, तो इसको मैं बाहर निकल जाता हूँ और अभी रेंडर करते हैं। तो ये तो मेरा बेस एक हो गया। और इसका ब्लैक कलर कहाँ चला गया? व्हाई इज इट वाइट? अच्छा, इसका अल्फा ओपेसिटी, ओपेसिटी बम। ये वाइट कलर क्यों हो गया? ब्लैक, व्हाई इज इट नॉट ब्लैक? वीरे मटेरियल, वीरे मटेरियल, ब्लैक।
black white 0.6. ओके, तो ब्लैक हो गया है। देन इसको गोल्ड मटेरियल दिया, इसको मैंने थोड़ा क्ले का मटेरियल दिया है। क्ले मतलब थोड़ा सा ऐसा शाइनी ग्लॉसी क्ले मटेरियल। ओके, दिस इज द मटेरियल ऑफ द क्ले। एंड जो इसका बीच का ऑयल वाला पार्ट है, ऑयल वाले पार्ट को मैंने ऐसा रेडिश कलर का ट्रांसपेरेंट मटेरियल दिया है। See? ये थोड़ा सा इसमें रिफ्लेक्शन है प्लस रिफ्रैक्शन भी है, और थोड़ा फॉग कलर में मैंने थोड़ा सा रेड कलर दिया हुआ है, ताकि यू हैव दिस कलर्ड ऑयल इनसाइड द इनसाइड दीज दियास। कभी कलर्ड ऑयल होता है, कभी ग्रीन होता है, कभी रेड होता है, वो भी आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेस लाइटिंग। ठीक, तो ओवरऑल इल्यूमिनेशन मिल गया, यानी दिस इज मोर लाइक एन एम्बिएंट लाइट, जिसका कोई सोर्स नहीं है, जिसका हो सकता है कि ऊपर से कोई शैंडलियर जैसा कुछ हो जो कि इसको इल्यूमिनेट कर रहा है। एंड if not this, then we have one more light which is kind of a radial light. ये मैंने मैश लाइट में से कन्वर्ट किया था, so if I can use this, then even this will be okay. It depends आपको कैसा illumination चाहिए। You can use either of these, doesn't matter। आजकल वो यूट्यूबर्स बहुत यूज करते हैं ये ऐसा रिंग रिंग शेप का लाइट यूज करते हैं, फ्रंट से कैमरे के पीछे रहता है वो। तो यू कैन यूज दिस वन ऑल्सो, वॉट एवर सूट्स द बेस्ट। लेकिन मैं फिलहाल तो ओमनी लाइट यूज करूंगा, आई विल बी यूजिंग दिस। ठीक है, तो अपना ये एम्बिएंट लाइट हो गया। उसके बाद अपना जो फ्लेम्स है यानी कैंडल्स है, हाउ कैन वी अवॉइड दिस, यानी ये कितना ब्यूटीफुल सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, तो उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। तो मैंने इनको एकदम कैंडल के बीच में ही रखा, ये जो फ्लेम है उसके बीच में ही रखा। और मैंने ये जो प्लेन्स है, ये जो कैंडल के फ्लेम्स है, उसके साथ मैंने इसका कनेक्शन तोड़ दिया, ताकि एक शेडो कास्ट ना करें। यानी आप अगर इसमें एक्सक्लूड में देखेंगे, इफ यू सी यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक इजी सा ऑप्शन है एक्सक्लूड। तो एक्सक्लूड के अंदर जितने भी ये प्लेन्स है विच आर प्लेन्स हैज दिस फ्लेम्स, मैंने उनको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है, तो वो बीच में आएंगे ही नहीं, बिकॉज कैंडल्स कैन नॉट बी कास्टिंग अ शेडो। इसलिए मैंने ये जो फ्लेम्स के प्लेन्स है उन सबको एक्सक्लूड कर दिया, तो मेरी लाइट आराम से पूरे एरिया में फैल सकती है। तो इसका मैंने अभी एक्सक्लूड करने के बाद मैंने इन सबको डुप्लीकेट कर दिया, जितने भी फ्लेम्स है उसके अंदर मैंने इंस्टेंस कर दिया, मतलब डुप्लीकेट इंस्टेंस करके। तो ये सारे यहाँ पे आ गए, तो मेरे दिए चालू हो गए, जिसका मैंने इल्यूमिनेशन कम रखा है। आई हैव ओनली केप्ट इट टू अ पॉइंट वेयर जो ग्राउंड के ऊपर अपने को जो रिफ्लेक्शन चाहिए वो मिल जाए। इसका ये मटेरियल, और ये वाइट कलर क्यों दिख रहा है पीछे, या अभी आ गया। और ये जो ग्राउंड का मटेरियल है ब्लैक मटेरियल, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ब्लैक मटेरियल विल बी इन द बेस। ओके, अभी हो गया। देखिए सीम नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे सीम आ रहा था, ये जो अलग से जो रंगोली का पैटर्न था वो इसके और इसके साथ में सीम क्रिएट हो रहा था। वी शुड नॉट बी हैविंग एनी सीम, बराबर ना। तो ये देखिए रेड कलर का ऑयल भी हो गया यहाँ पे, यू कैन सी द रेड ऑयल, राइट। एंड अभी फिलहाल ये लाइट्स यहाँ पे ही चालू है, दीज लाइट्स आर ऑन ओवर हियर ओनली। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो गोल्ड का जो ये मेटल है वो इन लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसका अफेक्ट स्पेक्युलर, यानी इसका जो स्पेक्युलरिटी है वो इसको भी अफेक्ट कर रही है। तो एक्चुअली लाइट दिख रही है आपको ये कैंडल में से, जो कि पॉइंट लाइट है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पे भी लाइट्स है। then everything is done, actually most of the things are done. Now the main part comes, which is of this coin। ये कॉइन्स का जो मेन पार्ट है ये सबसे बेस्ट है। मैं क्या करता हूँ, इन सब कॉइन्स को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है,
आई विल बी डिलीटिंग दीज कॉइन्स। एक सिर्फ रखता हूँ, आई विल बी ओनली कीपिंग वन कॉइन, अदरवाइज फिर से बनाना पड़ेगा। ओके, इन सबको डिलीट कर दिया। और इसको ये जो मैंने ऑप्शन है मास रिजिड बॉडी वाला, तो ये देखिए मैंने एक कॉइन को बनाया। इसको आप अगर इसमें से देखेंगे तो मैंने क्या किया कि अपने जो रूपी का जो लोगो है, राइट, ये रूपी का जो लोगो है उसको मैंने डाउनलोड करके इसके बम्प मैप में डाल दिया। ठीक है, सो दिस इज योर गोल्डन कॉइन मे लुक लाइक, करेक्ट। आप थोड़ा इसको रोटेट करके देखेंगे, सो इट शुड लुक, इट शुड हैव दैट काइंड ऑफ यू नो दैट रिच काइंड ऑफ लुक एंड फील। अच्छा सा अपना लुक एंड फील आना चाहिए। आई वांटेड दैट टू हैपन। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इसको गिराऊंगा अपने पॉट के अंदर। अभी गिराना कैसे है, इसमें काफी सिंपल है। यानी यू नो आई हैव ट्राइड लर्निंग द माया एफएक्स, लेकिन वो थोड़ा मुझे ट्रिकी लगता है। इसमें थोड़ा सिंपल है कंपेयर टू माया। सो देखिए इसको मैं ये करूंगा कि आई विल बी हैविंग द होल स्टैक ऑफ द कॉइन्स विच विल बी फॉलिंग डाउन ऑन टू दिस स्पॉट। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, इन दोनों को मैं आइसोलेट कर लेता हूँ, इसका भी मास एफेक्ट जो है वो डिलीट कर लेता हूँ, नए सिरे से करते हैं। मुझे क्या करना है, इन कॉइन्स का बहुत सारा एक जत्था बनाना है, राइट। तो मान लो कि मैं यहाँ से इसका पिवट पॉइंट बीच में कर लेता हूँ और इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। कितना डुप्लीकेट करेंगे, आई थिंक आई विल मेक इट 5 और 6 समथिंग, 7 8 6 जैसा कुछ करता हूँ। ओके, प्लस 4 और समथिंग, या इतना चल जाए। ठीक है, अभी इसी चीज को अंदर ले लेते हैं, कॉपी और अफेक्ट पिवट पॉइंट बीच में लेके आओ। थोड़ा बहुत मतलब इट इज गोइंग टू बी जस्ट रैंडम, राइट, इसका कोई ऐसा वो नहीं है। अभी मैं इन सब कॉइन्स को बहुत सारे स्टैक्स बना लूंगा और थोड़े नजदीक रखता हूँ। इसको बनाएंगे अप टू आई थिंक 10 रोज विल बी गुड। ओके, और नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज और फर्दर थोड़ा कर लेते हैं। यानी लोग वो लास वेगास की जो चिप्स होती है वैसा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो होगा दिस विल बी योर स्टैटिक ऑब्जेक्ट जिसपे कोलिजन होगा। ठीक है, ये होगा कोलिजन वाला ऑब्जेक्ट और ये होगा डायनामिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करो कि यहाँ से जो ये आपको एक मास एफेक्ट्स का टैब मिलता है। ठीक है, ये जो मास एफेक्ट्स करके यू विल बी फाइंडिंग दिस टैब। ये मास एफेक्ट्स का यहाँ पे इफ यू सी मास एफेक्ट्स टूल बार, ठीक है, पहले होता नहीं है ये, बट व्हेन यू सिलेक्ट दिस एंड स्विच ऑन दिस मास एफेक्ट्स टूल बार, तो यहाँ पे आपको ये या तो यहाँ पे आ जाएगा या तो फिर फ्लोटिंग आ जाएगा। तो इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट इट, यहाँ से इसको मैं हटाऊं कैसे, हट नहीं रहा है, इट इज नॉट मूविंग। ओके, ये देखिए ये मास एफेक्ट्स का टूल बार है, ये आपको मिल जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले तो इस पॉट को स्टैटिक बना दो। तो जस्ट सिलेक्ट दिस पॉट एंड देन ये जो एरो का जो साइन है, ये जो एक बॉल गिरता हुआ दिख रहा है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इट, ऐसे दबा के रखो। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेट सिलेक्टेड एज स्टैटिक रिजिड बॉडी। ओके, तो आपको ये पॉट को स्टैटिक बनाना है, रिजिड बॉडी बनाना है, तो आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ये वाला ऑप्शन दे दो, तो ये हो जाएगा आपका स्टैटिक रिजिड बॉडी। ओके,
और आपका जो ये ऊपर के कॉइन्स है सारे के सारे, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके डायनामिक रिजिड बॉडी। सिंपल, ऑल ऑफ यू। आपने पॉट को स्टैटिक रिजिड बॉडी बना दिया और कॉइन्स को बना दिया डायनामिक रिजिड बॉडी। बस अभी आपको सिर्फ ये करना है दैट आप इसको जब सिमुलेट करेंगे तो यू विल सी व्हाट विल हैपन। थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज यू नो लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस आर रनिंग, उस वजह से। सो देखिए अभी मेरे कॉइन्स ये हो गए डायनामिक रिजिड बॉडी। ओके, तो अभी मैं इसको जब प्ले करता हूँ, सपोज इफ आई एम सिमुलेटिंग इट, ओके, सपोज इफ आई एम सिमुलेटिंग इट, अभी इसको थोड़ा यहाँ पे लगा देते हैं। सो देखिए व्हेन आई एम प्लेइंग प्रेस, ये व्हेन आई एम प्रेसिंग दिस प्ले बटन, तो अभी देखिए क्या होगा। हो गया। तो मुझे जब तक चाहिए, जो भी गिरना है, जहां तक ये कोलिजन हो रहा है, जहां तक इसका सिमुलेशन हो रहा है, उतना तक करके अगर मैं इस प्ले बटन को फिर से प्रेस कर देता हूँ, तो मेरा वो जो चाहिए उतना मुझे पार्ट मिल गया। अभी मैं अगर सब कुछ अनाइड कर लेता हूँ तो देखिए आई हैव गॉट द काइंड ऑफ यू नो द सिमुलेशन दैट आई वांटेड। मैं फिर से कर सकता हूँ। देखिए मेरे कॉइन्स वापस से ऊपर चले जाएंगे, यानी रिवाइंड कर लिया मैंने। और अभी मैं एक्स्ट्रा रियलिज्म डालने के लिए ये भी कर सकता हूँ दैट आई कैन मेक ऑल दीज, ये जो अपने ये दिए हैं, सी वी कैन मेक ऑल दीज ऑल्सो अ स्टैटिक रिजिड बॉडी। बराबर है ना? तो अपने क्या होगा, ये जो कॉइन्स है इनके ऊपर टकरा के कहीं और चले जाएंगे। सो नाउ लेट्स ट्राई अगेन, फिर से सिमुलेट करेंगे। देखिए अभी मेरे ये जो दिए हैं उनके साथ भी कोलाइड हो रहा है, करेक्ट। और आप इस सिमुलेशन को बेक भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो बेक दिस सिमुलेशन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बेचारा लटक गया। और कोई कोई कॉइन्स है जो कि मेरे टेक्स्ट के ऊपर भी आ गए, तो आप इन सब इंडिविजुअल कॉइन्स को पकड़ के यू कैन ऑलवेज यू नो चेंज इट्स प्रॉपर्टी जैसे आपको करना है। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट विद दिस। तो अभी अगर मैं इसको पॉज करके इफ आई एम चेकिंग इट इन माई रेंडर, तो देखिए क्या होगा। See now all these coins have come as they should. मैं सिर्फ ऊपर का ही पार्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे। I'll just show you the upper part, यानी इतना दिखा देता हूँ। It's you know it looks really tempting, यानी कोई भी ऐसा ट्रेजर चेस्ट होगा जिसके अंदर इतने सारे कॉइन्स भरे होंगे, तो दिस यू नो दिस येलो शाइनिंग थिंग इटसेल्फ इज यू नो हैज बीन mesmerizing us since generations, since centuries, और you can say आप जो मतलब टाइम की शुरुआत से ये जो मेटल है, येलो मेटल, ये अच्छे अच्छे लोगों को जो है ये करप्ट करती आई हुई है, करेक्ट है।
अभी मेरे पास तो इतना सारा पैसा है नहीं कि मैं इस घड़े को भर सकूं इन रियलिटी, तो आई चोज टू कीप इट इन 3D एंड आई कैन जस्ट बी हैप्पी कि चलो ठीक है, सच में तो नहीं आ पाया लेकिन 3D में तो बना लिया, बराबर ना। सो इट गिव्स अस हैप्पीनेस, चलो ठीक है, जो चीज खरीद नहीं सकते उसको बना लो, एज सिंपल एज दैट। अभी आजकल अगर आपका कोई बंदा है यहाँ पे जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना चाहे, तो उसको वो 3D में ताजमहल बना के दिखा दे, तो शायद कुछ हेल्प हो जाए, यू नेवर नो, राइट। रियलिटी में तो पॉसिबल नहीं है, जगह के भाव बहुत बढ़ गए हैं आगरा में, तो नॉट पॉसिबल, राइट। ओके, सो देखिए, ये ये आपके ऐसे कॉइन्स यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे भी थोड़ा देख लेता है, रेंडर। सो देखिए 3D, यू नो इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल थिंग। आप अपने किसी भी फेस्टिवल के लिए, किसी भी ओकेजन के लिए आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड आई हैव स्पेंट अराउंड 3 to 4 hours फॉर दिस, बट इट वाज फन। यानी एक बार शुरू हो गया ना, बाद में मैंने ना ही चाय पी, मैंने ना ही नाश्ता किया, लंच भी काफी डिले कर दिया मैंने। लेकिन इतना था कि जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक उठना नहीं है। एक तरह का वो जो पहले का जो मेरा प्रैक्टिस का एक माइंडसेट होता था, वो ऑटोमेटिकली आ गया था। So I was really glad कि till date our enthusiasm is still intact with regards to doing something of your own। अपनी खुद की कोई चीज है वो बनाते रहो। So बस आप भी ऐसा कुछ कीजिए। आई थिंक यू ऑल आर डूइंग इट एनीवेज, बट और फर्दर कुछ अच्छा कीजिए। और मैंने मेरे सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि लाइटिंग से ज्यादा शेडोज पे ध्यान दो। ओके, मेक श्योर दैट योर शेडोज आर वेरी नाइस, क्रिस्प एंड वेरी डिटेल्ड, कह सकते हैं। या शेडोज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओशो ने कहा है that if there is no darkness you will not be able to see the stars। स्टार्स देखने के लिए भी आपको अंधेरा चाहिए, तो शेडोज डेप्थ बढ़ाने के लिए ही काम में आते हैं। विदाउट शेडोज देयर इज नो डेप्थ, देयर इज जस्ट एम्बिएंट लाइट व्हिच इज नॉट राइट। एम्बिएंट लाइट इज वेरी बोरिंग, ऑल ऑफ यू नो, करेक्ट। से देखिए ऐसा कॉइन आपको दिख जाएगा। एंड आई एम थिंकिंग कि मान लो कि मैं यहाँ पे वीरे फ्रेम बफर का इफ आई एम यूजिंग द वो ग्लो, यानी ये देखिए यहाँ पे जो पोस्ट इफेक्ट्स होती है, अगर मैं इन पोस्ट इफेक्ट्स को यूज करता हूँ, ब्लूम इफेक्ट एंड ऑल दैट, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। यानी रेंडर के बाद में हो सकता है कि एकदम ग्लिमर करता हुआ कोई तो ऐसा ग्लो आ जाए। और ग्लेयर की वजह से बहुत फर्क पड़ता है, मैंने काफी देखा है। लगता है कि वो सिर्फ एक ऐसी पोस्ट इफेक्ट है, लेकिन वो जब ऐड करने के बाद ऐसा लगे कि हम वी आर मिसिंग सो मच, we could have ruined our scene without this glare and bloom and all that। so देखिए यहाँ पे रंगोली की थोड़ी सी ग्रेनीनेस भी आ गई यहाँ पे, इफ यू कैन सी there is some roughness over here, correct। so see now all these coins are filled up over here, uh, showing that the collision has happened। collision से क्या होगा कि वो penetrate नहीं होंगे एक दूसरे के साथ में। अभी मैं बीच में सोच रहा था that suppose if I am using this collision, और हम लोग को हमेशा ये हर एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे चिपकाने का तकलीफ होता है। सपोज इफ आई एम मेकिंग अ चेयर टेबल या जो भी है, तो सपोज मैंने मेरे चेयर्स और टेबल्स को डायनामिक ऑब्जेक्ट बना दिया और मैंने मेरे ग्राउंड को स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना दिया, तो जितने भी ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी हवा में है वो सारे के सारे नो चैनल प्लीज, व्हाट इज दैट, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, जाने दो, वो कुछ कभी और करेंगे। एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ इस इमेज को एक बार फ्यूजन में ओपन कर लेता हूँ।
एंड वी विल जस्ट सी कि ब्लूम या ग्लो डालने के बाद कैसा दिखता है. वर्क. And this is the render. Okay, beauty render and render, और ये ऐसा है. और इसके अंदर मैं इसको फिट करके I'll be applying a soft glow tools, blur, soft glow डाल दिया. It is not looking that great. Yeah, but somewhat shimmering and shiny and something like that. Glow size. So you never know. थोड़ा सा it is showing us this dreamy kind of a feel. हल्का सा. It is not making that much of difference. But yes, somewhat glorifying it. That's all. ठीक है. इसको आप चाहो तो Alt B करके Control B, इसमें फ्लेयर करके भी इफेक्ट आती है. I think there is one effect, that is effect highlight को यूज करके देखते हैं एक बार. Yeah, highlights are looking good. Shiny highlights. Correct. And number of points. So ये सारी चीजें देखिए आप हमेशा पोस्ट में कर सकते हैं. ये वीरे फ्रेम बफर में भी थी और यहाँ पे भी दी गई है. राइट. So you have got world of opportunities with you. बराबर ना. ठीक है. Yeah. So I think we can wrap up the session now. It was really nice meeting you all. बहुत अच्छा लगा. आपकी दिवाली भी सेफली एंड हैप्पीली गई होगी, मैं होप करता हूँ. और अभी तो ये हो जाएगा that it is actually a rebirth of everybody, मेरे ख्याल से. We have already spent a lot of time at home. तो अभी जब भी बाहर आएंगे तो we will be like all those animals जो कि अपने गुफा में घुस जाते हैं विंटर में और सनलाइट आने पे बाहर आते हैं. तो we will be acting like those people, those animals, like bears do hibernate, all of you know. हमने भी हाइबरनेट काफी कर लिया, बहुत सो लिया, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया. नाउ इट्स टाइम टू गेट अप एंड स्टार्ट रनिंग. ठीक है. सो नाउ वी विल बी टेकिंग द अटेंडेंस एंड वी विल बी कॉलिंग इट अ डे. So I think we have Jitnyasa is present. Then Darshana, number two. Number two, Darshana is not present. Number three, C division number three. Number four, number five, number six, number seven, number eight present. Number eight present है. Okay. Number 9, number 10, 11 present, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 present, 22 present. Okay. 20. Okay. Fine. So it was nice meeting you all. आपका कुछ भी काम रहेगा, आपका कुछ भी प्रैक्टिस रहेगा, do keep showing it to me. Okay. कोई भी डाउट है, क्वेरी है, do keep asking. Okay. So thank you C division. It was great having you. और मैं ये जो वीडियो है ट्राई करूंगा कि इसको अपलोड कर लूं. ठीक है. So God bless you all. So coming to D division. D division में दर्शन प्रजापति number 1. D division number 1 present. Okay. Number 2 present. Number 3 present. Nikhil Vivek is present. Is he? Vivek is not present. Number 4. Vivek is present or what?
Number 4 present. Number 5, number 6, number 7, number 6 present. Number 7, number 8, number 9, 10, 10 present. 11, 12, 13, 14, 15, 16 present. 15 not present. 14 present. Then 17, 17, 18, 19, 19, 18, 19, 20 present. 18, 19, 20 present. 21 not present. Okay. So great meeting you all. Hope to see you very soon. अभी तो वैक्सीनेशन आ जाएगा, बाद में शायद कॉलेजेस खुल जाएंगे, तो एक्चुअल पर्सन टू पर्सन मिलने का बहुत ही मैं आई एम जस्ट होपिंग कि हम लोग जल्द से जल्द मिल सके, बट इन द मीन टाइम लेट अस कीप इट दिस वे ओनली, इट्स ओके. सुनील नंबर 1 हो गया. So looking forward to meeting you very soon, hopefully in next couple of weeks. 4 present. Okay, done. Okay, so meet you all very soon. Have a great day. Thank you all. बहुत अच्छा लगा. Hope to meet you very soon. Okay. God bless you all. See you. Take care. Take care. Bye bye.